मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, हमारा अध्याय नंबर 2 चल रहा है संसाधन के रूप में लोग। संसाधन के रूप में लोगों के बारे में हमने शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में बात की कि प्रारंभ में जो शिक्षा और स्वास्थ्य का स्तर था वो कम था, लेकिन समय के साथ उस स्वास्थ्य और शिक्षा के स्तर में क्या है, परिवर्तन हुआ है। और परिवर्तन होने के कारण क्या है कि लोगों के जीवन स्तर में, उनकी आजीविका के साधनों में और उनके जीवन स्तर में परिवर्तन होने के साथ साथ देश की राष्ट्रीय आय में भी क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है। तो एक प्रकार से कहा जाए तो जनसंख्या है वो एक महत्वपूर्ण संसाधन है जिसके द्वारा प्रत्येक क्षेत्र में सुधार किया जा सकता है, आवश्यकताओं को ध्यान में रखे हुए। और हमें नवीन संसाधनों को अपनाने के साथ साथ वर्तमान महत्व को समझते हुए उसके साथ चलना है और नई तकनीक, उद्योगों, संसाधनों को, सूचनाओं को, प्रौद्योगिकी को अपने जीवन का एक प्रमुख हिस्सा बनाते हुए इनके साथ में चल के अपने जीवन का और अपने देश का विकास करना है। आज जो हमारे इसमें बिंदु है प्रमुख रूप से वो है बेरोजगारी। बेरोजगारी है वो किस प्रकार एक व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करती है, उसकी स्थिति किस प्रकार से परिवर्तित कर देती है, किस प्रकार से व्यक्ति अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करता है, उनको रोजगार समय पे मिलता है, नहीं मिलता, मिलता है तो कितने समय के लिए मिलता है, उनकी मजदूरी किस प्रकार से निर्धारित होती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का जो हमारा प्रमुख बिंदु है वो है बेरोजगारी। अब बेरोजगारी नाम आते ही हमारे सामने आता है कि एक प्रकार से कार्य नहीं होना अपने पास में। तो इसको स्पष्ट रूप से शब्दों में समझने के लिए हमें इस अर्थ को समझना बहुत आवश्यक है। बात आती है कि जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोगों को रोजगार नहीं मिलता, यानी जब प्रचलित मजदूरी दर पे, यानी जो मजदूरी निर्धारित की गई है उस मजदूरी पर व्यक्ति कार्य करना चाहता है, लेकिन कार्य करना चाहते हुए भी क्या है कि उसको कार्य नहीं मिलता, उसको इच्छा अनुसार कार्य नहीं मिलता, जो उसमें योग्यता होती है उसके अनुसार कार्य नहीं मिलता, तो उस व्यक्ति को क्या कहा जाएगा, बेरोजगार कहा जाएगा। यानी वह व्यक्ति जो काम तो करना चाहता है, काम करने के लिए तैयार भी है, लेकिन फिर भी उसको योग्यता के अनुरूप, उसकी इच्छा के अनुरूप जब कार्य उपलब्ध नहीं होता तो उसे बेरोजगारी कहा जाएगा। अब आते हैं बेरोजगारी में प्रमुख रूप से किन चीजों को सम्मिलित किया गया है, किन बातों पर निर्भर ये करती है। तो ध्यान रखना, पहली बात आती है इसमें कि जब व्यक्ति कार्य करने के योग्य हो और तैयार होते हुए भी काम पाने में असफल हो जाता है, यानी व्यक्ति में योग्यता है काम करने की, वो काम करना भी चाहता है और काम करने की उसमें श्रम शक्ति भी है, लेकिन उसके बाद भी क्या है, उसको कार्य नहीं मिल पाता। ये इसकी दूसरी परिभाषा है बेरोजगारी के अर्थ की। हमने दो परिभाषाओं के बारे में चर्चा की है। बात आती है वे पाठ से संबंधित बात करते हैं कि पाठ में प्रमुख रूप से ऐसी कौन सी बातें आई जो बेरोजगारी से संबंधित है या कार्य से संबंधित है, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो कुछ पात्र है कहानी के, उसके बारे में चर्चा करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उसमें बेरोजगारी और जो किस प्रकार की बेरोजगारी है वो उससे संबंधित है, उसको समझना आवश्यक है। बात आती है कि जो बूटा है वो क्या कार्य करता है। बूटा का जो प्रमुख रूप से कार्य होता है कृषि कार्य होता है, वो कृषि से जुड़ी हुई गतिविधियां करता है। बात आती है शीला की, शीला है उसके प्रमुख काम क्या है, शीला एक गृहिणी है प्रमुख रूप से, और गृहिणी होने के कारण उसके जो प्रमुख कार्य हैं वो है घरेलू कामकाज करना, बच्चों की देखभाल करना, कृषि कार्य में सहयोग करना। यानी शीला है वो घरेलू कामकाज करती है, जो उसके बच्चे हैं उन बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी प्रमुख रूप से उस पे है। इसके साथ उसके पास जो समय बचता है उस समय का वह सदुपयोग करते हुए बूटा की कृषि कार्यों में सहयोग करती है। तो इस प्रकार बूटा है वो कृषि कार्य करता है और जो शीला है वो घर की आवश्यक कार्य करते हुए बूटा की कार्यों में मदद करती है, कृषि कार्यों में। बात आती है कि जो बूटा और शीला के जो पुत्र है वो क्या करते हैं। तो जो सीतू, जीतू और सकल है वो प्रमुख रूप से जो कार्य है उनके वो खेलने के और घूमने फिरने कार्यों में व्यस्त रहते हैं। बच्चों के क्या कार्य हैं, खेलने कूदने में और घूमने फिरने में व्यस्त रहते हैं। अब जो ये परिवार है, इस परिवार के बच्चे क्या है कि पढ़ने नहीं जा पाते, शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते, और शिक्षा ग्रहण नहीं करने के कारण क्या है कि इस परिवार की स्थिति वो निम्नतम स्तर पर रहती है। आर्थिक क्षेत्र में ये पिछड़े हुए होते हैं, क्योंकि प्रमुख रूप से जो कार्य है इनका कृषि से संबंधित है, और जो माता है वो सिर्फ गृहिणी है, न कि और कुछ अन्य कार्य वो करती है।
किसी कार्य को करने के लिए बाहर जाती है, और बच्चे हैं वो छोटे होने के कारण क्या है, कोई कार्य नहीं कर पाते। बात आती है कि शीला, सकल, सीतू, जीतू क्या बेरोजगार है? क्या शीला है, सकल है, जीतू है, सीतू है, क्या बेरोजगार है? तो बात करें शीला की, शीला एक गृहिणी है, वो घर के सारे कामकाज करती है और वो बच्चों की देखभाल भी करती है, साथ में कृषि कार्य में सहयोग भी करती है, तो उसको बेरोजगार नहीं कहा जाएगा। बात आती है बच्चों की, सकल, सीतू और जीतू क्या ये बेरोजगार हैं? तो बच्चों की उम्र क्या है, कम है, इस कारण इनको भी क्या है, बेरोजगार नहीं कहा जाएगा। बात आती है जीतू, सीतू, सकल की आयु कम, यानी एक निश्चित आयु प्राप्त करने के बाद ही एक व्यक्ति को क्या है कि श्रम के योग्य समझा जाता है, जबकि जो सीतू, जीतू और सकल है उनकी आयु है वो एक श्रम शक्ति के योग्य आयु नहीं है, उनकी आयु है वो एक कम और निम्न आयु की बात कही गई है, निम्न आयु उनकी बताई गई है। बात आती है श्रम शक्ति में शामिल नहीं, यानी जो छोटे बच्चे होते हैं, जो पढ़ने लिखने की उम्र होती है, खेलने कूदने की उम्र होती है, तो उनको श्रम शक्ति के साथ में नहीं जोड़ा गया है। श्रम शक्ति है उसकी आयु अलग निर्धारित की गई है और छोटे बच्चों की जो आयु है वो अलग निर्धारित की गई है। बात आती है बच्चों को बेरोजगार नहीं कहा जा सकता, यानी बच्चे हैं उनकी आयु क्या है, कम है, और कम होने के कारण क्या वो किसी कार्य को करना नहीं जानते, किसी कार्य को समझते नहीं है, और किसी कार्य को समझने और नहीं करने के कारण क्या है कि उसको श्रम में शामिल नहीं किया जाता, उसको लाभ में शामिल नहीं किया जाता। श्रम शक्ति की आयु है वो कितनी है? तो हमारे देश भारत में जो श्रम की आयु निर्धारित की गई है, श्रम का मतलब वह व्यक्ति जो श्रम करता है उसको उचित उसका जो वेतन मिलता है, भुगतान मिलता है, उसको श्रम के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो श्रम की जो आयु है भारत में 15 वर्ष से जो 59 वर्ष के व्यक्ति है उनको श्रमशील व्यक्ति माना गया है। 15 वर्ष से छोटे बच्चे हैं उनको श्रम में शामिल नहीं किया गया, और जो 59 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति हैं उनको भी श्रम में शामिल नहीं किया गया, क्योंकि जो 59 साल से अधिक व्यक्ति हो जाते हैं उनकी कार्य करने की क्षमता है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, और कम होने के कारण क्या है वो कार्य सही तरीके से नहीं कर पाते। बात करते हैं छोटे बच्चों की, छोटे बच्चे किसी कार्य को समझते नहीं हैं, उनके पास ज्ञान नहीं होता, उनके पास अनुभव नहीं होता, तो उनको भी श्रम में शामिल नहीं किया गया। श्रम को प्रमुख रूप से जो 15 वर्ष से आयु लेके और 59 वर्ष की आयु जो बताई गई है वो श्रम शक्ति की आयु बताई गई है, कार्य करने वाले लोगों की आयु बताई गई है। बात आती है सकल के भाई बहन श्रम शक्ति में शामिल नहीं, यानी सकल के जो भाई बहन हैं उनकी उम्र क्या है, कम है, वजह कि 15 वर्ष से छोटे हैं। सकल भी 15 वर्ष से छोटा है, जीतू भी 15 वर्ष से छोटा है, और जो सीतू है वो भी 15 वर्ष से छोटी है, इस कारण इनको श्रम में शामिल नहीं किया गया, इस कारण इनको बेरोजगार भी नहीं कहा जा सकता। बात आती है सकल की माँ बेरोजगार नहीं। अब सकल की माँ बेरोजगार कैसे नहीं है, क्योंकि वो तो कहीं काम करने बाहर जाती ही नहीं, लेकिन वो घरेलू काम सारे करती है, बच्चों की देखभाल करना है, बच्चों के लिए खाना तैयार करना है, बच्चों के कपड़ों की सफाई करनी है, कपड़े धोने हैं, और साथ ही बूटा का कृषि कार्य में सहयोग करना है, तो वो कार्य तो कर रही है, योगदान तो अपना दे रही है, और योगदान देने के कारण क्या है कि उन शीला को बेरोजगार नहीं कहा जा सकता। बात आती है कि शीला बाहर जाकर काम करने की इच्छुक नहीं है। शीला है सकल की माँ, वो बाहर जाके काम करना नहीं चाहती, क्योंकि उसको इतना समय ही नहीं मिलता अन्य कार्यों में, घर के और कृषि कार्यों में, तो वो इच्छुक नहीं है, इस कारण बाहर अन्य कार्य नहीं करती। बात आती है वे ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों की बेरोजगारी। गांवों की और शहरों की बात करें तो दोनों के तो बेरोजगारी का स्तर है वो दोनों अलग अलग है। जहां गांव में जो बेरोजगारी देखने को मिलती है वो कृषि से संबंधित कार्य होने के कारण देखने को मिलती है, जबकि शहरों में जो बेरोजगारी देखने को मिलती है उसमें शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो हम जो ग्रामीण क्षेत्र की बेरोजगारी है और जो शहरी क्षेत्र की बेरोजगारी है उसको समझने का प्रयास करेंगे। दोनों के अलग अलग क्षेत्र हैं और अलग अलग दोनों के कारण होते हैं। बात करते हैं हम ग्रामीण क्षेत्र की बेरोजगारी की। पहली जो अपनी बेरोजगारी आती है ग्रामीण क्षेत्रों में वो है मौसमी व प्रचंड बेरोजगारी। प्रमुख रूप से जो ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी पाई जाती है वो दो प्रकार की पाई जाती है। पहली है मौसमी बेरोजगारी और दूसरी है प्रचंड बेरोजगारी। ये तो बात है ग्रामीणों की। अब बात करते हैं शहरी क्षेत्र की कि शहरी क्षेत्र में प्रमुखतः कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है। ध्यान रखना कि शहरी क्षेत्रों में प्रमुखतः शिक्षित बेरोजगार पाए जाते हैं, यानी शिक्षित होने के बावजूद भी लोगों को उचित कार्य नहीं मिलता, उचित उनको वेतन नहीं मिलता, उचित उनको लाभ नहीं मिलता, श्रम अधिक करवाया जाता है और लाभ कम प्राप्त होता है।
बात करते हैं हमें मौसमी बेरोजगारी की। जो मौसमी बेरोजगारी है वो कौन से क्षेत्र से जुड़ी हुई, ध्यान रखना, ग्रामीण क्षेत्र से मौसमी बेरोजगारी है वो जुड़ी हुई है। तो मौसमी बेरोजगारी उसका अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। जब खेत में बुआई और कटाई के समय कई लोगों को काम मिल जाता है पर बाकी के समय में लोगों को काम नहीं मिलता, उसे मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। यानी जब खेतों में बुआई का समय होता है उस समय लोगों को रोजगार मिल जाता है, जब कटाई का समय होता है लोगों को रोजगार मिल जाता है, जो अन्य समय होता है उस समय उनको कोई कार्य नहीं मिलता। यानी कुछ समय के लिए जब रोजगार प्राप्त हो जाए और कुछ समय के बाद उनका रोजगार जब छिन जाता है या उनको रोजगार नहीं मिलता, तो ऐसी बेरोजगारी को मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है। कैसी बेरोजगारी कहा जाता है? मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है। बात आती है कि कुछ महीने रोजगार मिलना। जो मौसमी बेरोजगारी है उसमें कुछ महीनों में तो लोगों को रोजगार मिल जाता है, कुछ महीने उनको कार्य मिल जाता है, लेकिन बाद में वो निठल्ले या बिना काम के उनको रहना पड़ता है और बेरोजगार वो रहते हैं। बात आती है कृषि पर निर्भर लोगों की समस्या। प्रमुख रूप से जो मौसमी बेरोजगारी है वो जो कृषि कार्य करते हैं लोग, उनकी बेरोजगारी है। क्योंकि कृषि है वो मौसम पे निर्भर करती है और एक निश्चित समय पे ही कृषि का कार्य किया जाता है, तो शेष समय बच जाता है उसमें उनके पास कोई कार्य नहीं होता। इसलिए प्रमुख रूप से जो मौसमी बेरोजगारी है वो किससे संबंधित है? कृषि कार्य से संबंधित है। बात आती है वर्ष में कुछ व्यस्त मौसम। यानी साल में कुछ महीने ऐसे होते हैं जब गांव के लोगों के पास कार्य करने के लिए काम होता है और कुछ समय के बाद वापस क्या है, स्थिति उनकी उत्पन्न हो जाती है कि वो बेरोजगार हो जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र की पहली बेरोजगारी हमने बात की मौसमी बेरोजगारी, जो प्रमुख रूप से मौसम से संबंधित है और प्रमुख रूप से किन लोगों की समस्या है? जो कृषि कार्य करते हैं। बात आती है अब अपनी दूसरी बेरोजगारी जो ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी हुई है वो है प्रश्न बेरोजगारी। कौन सी बेरोजगारी? प्रश्न बेरोजगारी। इसका जो सामान्य अर्थ है वो ये है कि जब एक व्यक्ति श्रमिक काम तो कर रहा होता है लेकिन उसकी जो क्षमता का पूरा उपयोग नहीं होता। यानी एक व्यक्ति क्या है कि कार्य तो कर रहा है लेकिन उसको जो कार्य करने की शक्ति है, उसकी जो क्षमता है, उसका पूरा उपयोग नहीं किया जाता। यानी एक व्यक्ति है वो सामान्य रूप से उचित कार्य कर रहा है लेकिन कार्य करने के बावजूद भी वो जो कार्य कर सकता है या उसकी कार्य करने की क्षमता है या उसकी जो क्षेत्र में वृद्धि है या ज्ञान है उसका उचित उपयोग नहीं कहा जाता। उसे कौन सी बेरोजगारी कहा जाता है? प्रश्न बेरोजगारी कहा जाता है। कौन सी बेरोजगारी? प्रश्न बेरोजगारी। बात आती है इसमें प्रमुख रूप से कौन कौन से बिंदु आते हैं, तो ध्यान रखना, निश्चित स्थान पर कृषि। यानी जब एक परिवार है वो किसी एक भूखंड पे, किसी एक कारखाने में, किसी खेत में जब कार्य कर रहे होते हैं तो उससे संबंधित ये प्रमुख रूप से बताई गई है। बात आती है निश्चित लोगों की आवश्यकता। जब एक स्थान पर हम कार्य करते हैं तो उस पर ज्यादा लोगों की आवश्यकता नहीं होती, उस पर निश्चित स्थान होने का निश्चित लोगों की आवश्यकता होती है, तो इससे संबंधित भी बातें आती है। बात आती है परिवार के लोगों का एक कार्य में होना। जब कार्य एक है हमारे पास से और उस कार्य में आवश्यकता से अधिक लोग होते हैं तो कुछ लोगों का उसमें वो कार्य करे या नहीं करे किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि निश्चित स्थान होने पर कारण निश्चित श्रम की आवश्यकता होती है और जो अधिक श्रम होता है उसका कोई उपयोग नहीं किया जाता, नहीं का उसका कोई महत्व होता है। बात आती है काम में 5 लोगों की आवश्यकता। यानी मान लो किसी खेत में काम कर रहे हैं बहुत सारे लोग, जबकि उसमें आवश्यकता है खेत में काम करने वाले लोगों की सिर्फ 5 लोगों की आवश्यकता है और उसमें काम कर रहे हैं अधिक लोग, तो क्या उस श्रम का उचित उपयोग नहीं किया जाएगा। बात आती है काम में लगे लोगों की संख्या। यानी उसी काम में जब आवश्यकता थी 5 लोगों की, जबकि कार्य कितने लोग कर रहे हैं? 8 लोग कर रहे हैं, तो 8 लोग करने के कारण उन 3 लोगों ने जो कार्य का है वो कोई विशेष महत्व नहीं होता, विशेष उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अतिरिक्त लोग कितने हैं? 3। आवश्यकता कितने लोगों की है? 5 है। कार्य कितने लोग कर रहे हैं? 8। तो अधिक जो श्रम शक्ति है, अधिक कार्य करने लोगों की जो संख्या वो कितनी है? 3 लोग है उस क्षेत्र में अधिक कार्य कर रहे हैं, जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है, जिनका कोई महत्व नहीं है, जिनका किसी प्रकार से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई अंतर जिसमें नहीं आएगा। बात आती है कार्य में बढ़ोतरी नहीं। यानी कृषि कार्य है वो 5 लोग वो कार्य कर रहे हैं तो भी उत्पादन उतना ही हो रहा है और 8 लोग उस कृषि कार्य में लगे हुए हैं तो भी उत्पादन उतना ही हो रहा है। तो क्या है कि लोग तो अधिक लगे हुए हैं जबकि उत्पादन निश्चित हो रहा है और जो 3 लोग उसमें लगे हुए हैं उनके उत्पादन से कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही, कोई खेत को लाभ नहीं मिल रहा, उत्पादन में वृद्धि नहीं हो रही और अधिक पैसा भी प्राप्त नहीं हो रहा। बात आती है 3 लोगों को हटाने पर श्रम की कमी नहीं। यानी 8 लोग जो स्थान पे कार्य कर रहे हैं, कृषि क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, जबकि आवश्यकता 5 लोगों की है तो 3 लोगों को उसमें से हटा दिया जाए 8 में से,
और फिर भी 5 लोग काम करें तो उत्पादन भी उतना ही होगा, लाभ भी उतना ही होगा और धन भी उतना ही प्राप्त होगा। जबकि 3 लोगों को 8 लोगों में से कम कर दिया गया है, क्योंकि आवश्यकता कितनी थी, कम लोगों की थी और अधिक लोग उस स्थान पे कार्य कर रहे थे। जिस कारण क्या है कि श्रम तो जितना निश्चित मात्रा में चाहिए उतना ही था, लेकिन संख्या लोगों की ज्यादा थी। यानी अतिरिक्त श्रम को हटा देने के बाद में भी उस स्थान पर जो काम किया जा रहा है 5 लोगों के द्वारा, तो उससे उत्पादन और वृद्धि और लाभ में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। बात आती है शिक्षित बेरोजगारी की। शिक्षित बेरोजगारी है ये प्रमुख रूप से शहरी क्षेत्रों से जुड़ी हुई है। पहले जो हम 2 बेरोजगारी की बात कर रहे थे, मौसमी बेरोजगारी और प्रश्न बेरोजगारी, ये ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित है, जबकि जो शिक्षित बेरोजगारी है वो शहरी क्षेत्रों से संबंधित है। अब आती है कि शिक्षित बेरोजगार किसे कहते हैं, यानी इसका डेफिनेशन क्या है, इसका अर्थ क्या है। तो ध्यान रखना कि पढ़े लिखे व्यक्ति उनसे है जिनको रोजगार की आवश्यकता होती है। यानी व्यक्ति ने शिक्षा प्राप्त कर ली, उसके बावजूद भी उसको क्या है कि उसको उचित कार्य नहीं मिल रहा है, उचित स्थान पे नौकरी नहीं मिल रही है, तो ऐसे पढ़े लिखे लोगों की जो बेरोजगारी होता ही है उसे क्या कहा जाता है, शिक्षित बेरोजगारी कहा जाता है। यानी पढ़े लिखे होने के बावजूद भी उनको कार्य नहीं मिल रहे उनकी योग्यता के अनुरूप। बात आती है इसमें प्रमुख बिंदु कौन कौन से आते हैं, तो मैट्रिक, स्नातक, स्नातकोत्तर युवक बेरोजगार। यानी अधिक रूप से जो बेरोजगारी देखने को मिलती है वो कौन कौन से क्षेत्रों में मिलती है, जो मैट्रिक पास है, जिन्होंने कॉलेज पास कर रखा है, जिन्होंने अन्य कुछ डिग्रियां प्राप्त कर रखी है, ये लोग हैं वो ज्यादातर बेरोजगार दिखते हैं। क्योंकि क्या है, इन्होंने शिक्षा प्राप्त कर ली तो ये हर कोई काम भी नहीं करना चाहते और हर कोई काम करने नहीं करने के कारण क्या है, उनकी योग्यता के अनुसार उनको कार्य नहीं मिलता, तो क्या है वो रोजगार नहीं कर पाते, कार्य नहीं कर पाते। जबकि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो कोई ना कोई कार्य कर लेते हैं, जिस कारण उनकी दिनचर्या है, उनकी जो आजीविका है उनको प्राप्त होती रहती है और उनका जीवन निर्वाह वो चलता रहता है। जबकि जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, चाहे वो कम पढ़े लिखे व्यक्ति हो चाहे वो उच्च शिक्षित व्यक्ति हो, वो अपनी योग्यता के अनुसार अपने स्तर के अनुरूप कार्य देखना चाहते हैं। बात आती है स्नातक के और स्नातकोत्तर अधिक बेरोजगार। यानी जो मैट्रिक है उसके अलावा दो अन्य क्षेत्र हैं, स्नातक और स्नातकोत्तर, उन क्षेत्रों में बेरोजगारी अधिक देखने को मिलती है। क्योंकि जो अधिक पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं वो सामान्य कार्य नहीं करना चाहते, जैसे मजदूरी का कार्य है या अन्य कहीं स्थान पे व्यवसाय में उद्योग धंधों संबंधित कार्य करना है या कोई मान लो कि कपड़ा संसाधन से संबंधित कार्य करना है, तो वो ऐसे कार्य नहीं कर पाते। वो चाहते हैं कि जैसा स्तर उनका है, जैसी शिक्षा उन्होंने प्राप्त की है उसी शिक्षा के स्तर उनको रोजगार मिले। जब उनको ऐसा रोजगार नहीं मिल पाता तो वो रोजगार नहीं कर पाते और बेरोजगार कहलाते हैं। ऐसे बेरोजगार शिक्षित बेरोजगार कहलाते हैं। बात आती है आवश्यक तकनीक व कौशल की कमी। वर्तमान जो शिक्षा प्रणाली है उसमें किताबी ज्ञान का महत्व ज्यादा है, किताबी शिक्षा बच्चों को ज्यादा दी जा रही है। जबकि क्या है कि उनको हाथ से संबंधित कार्य है, मशीनों से संबंधित कार्य है, तकनीक से संबंधित कार्य है, उनके गुण नहीं दिए जाते, उनके कार्य नहीं सिखाए जाते। जिस कारण क्या है कि उनके पास किसी प्रकार की हाथ से संबंधित कोई कला नहीं होती और कला नहीं होने के कारण क्या है कि उनको उचित लाभ, उचित पारिश्रमिक नहीं मिलता। बात आती है अब जनशक्ति संसाधन की बर्बादी। यानी जनसंख्या जितनी अधिक बेरोजगार रहेगी उतना ही क्या करेगी, वो उसके पास जो संसाधन उपलब्ध है, चाहे वो पानी हो, चाहे उनके पास जो बिजली हो, चाहे उनके पास अन्य जरूरत संसाधन हो, वो धीरे धीरे उनका क्या है समय के साथ बेरोजगार होने के कारण क्या अधिक उपयोग करेगी और धीरे धीरे क्या है कि ये संसाधन कम होते जाएंगे और इनका लाभ भी है वो कम समय तक मिलेगा, अधिक समय तक नहीं मिलेगा और उनका दुरुपयोग अधिक होगा। चाहे कोई वस्तु हो, जब अपन किसी काम को नहीं करते तो उस वस्तु का अधिक उपयोग किया जाता है, उन तत्वों का अधिक उपयोग किया जाता है। बात आती है युवकों में निराशा व उदासी। जब व्यक्ति को कोई कार्य नहीं मिलता तो उसका मन है वो उदास रहता है, अशांत रहता है और उसका मन है अलग अलग जगह घूमता है। उसका दिमाग स्थिर न होने के कारण क्या है कि वो न तो खुश रह पाता है न उसका किसी चीज में मन लगता है। तो ये प्रमुख समस्याएं देखने को मिलती है। बात आती है परिवार के भरण पोषण के लिए पर्याप्त मुद्रा नहीं। जब व्यक्ति पढ़ा लिखा कम है, जब उसको अन्य कोई तकनीक नहीं आती, अन्य कोई कौशल का अनुभव नहीं है और उचित कार्य वो करना नहीं जानता, उसके पास श्रम शक्ति नहीं है, उचित योग्यता नहीं है, तो क्या है वो अपने परिवार की जो आजीविका है वो भी सही तरीके से चला नहीं पाता, जिस कारण के वो शारीरिक और मानसिक रूप से ग्रस्त बीमारियों के कारण चपेट में आ जाता है। बात आती है कि आर्थिक बोझ में वृद्धि। जब व्यक्ति के पास क्या है कि उचित आमदनी नहीं होती तो वो क्या करता है, सेठ है, साहूकार है, बड़े बड़े व्यापारी है, उनसे पैसे उधार ले लेता है और वो उधारी चुका नहीं पाता।